जय हिंद स्टूडेंट। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वह है ओ लेवल से M1 R5 से। आज हम लोग अपनी क्लास को शिफ्ट कर रहे हैं ओ लेवल के बैच में। आज से हम लोगों का नया बैच शुरू हो रहा है ओ लेवल का M1 R5 न्यू सिलेबस। M1 का मतलब होता है बच्चों मॉड्यूल 1, R5 का मतलब होता है रिवाइज सिलेबस। अभी बच्चों नाइलेट ने सिलेबस को चेंज कर दिया है, जो कि R4 चलता था रिवाइज सिलेबस 4, यानी आज अभी शिफ्ट कर दिया इन्होंने जुलाई 2020 के बैच में R5 का सिलेबस जोड़ दिया है। तो बच्चों आज हम लोग इंट्रो की क्लास शुरू करेंगे। आज सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, कितने दिन में ओ लेवल फिनिश करना है, कैसे कैसे इसके पेपर्स वगैरह होते हैं, कितने कितने दिन में सारा, कितने मॉड्यूल हैं और कौन कौन सा सिलेबस है, जबकि हम लोग जुलाई 2020 की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। तो बच्चों मैं आपको ले चलता हूं एक नाइलेट की ऑफिशियल वेबसाइट में। तो आप लोग यहां पे से गूगल ओपन कर लीजिए, गूगल क्रोम। आप अपने फ़ोन से भी देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। कुछ बच्चों ने कहा सर ओ लेवल का नया बैच शुरू करिए, कब से शुरू करना है? तो हमने कहा जुलाई प्रिपरेशन के लिए हम लोग जनवरी 2021 से शुरू करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे गूगल सर्च कर लीजिए और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट डाल दीजिए www, यहाँ से nilet.geo.in और एंटर कर दीजिए। देखिए बच्चों यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन नाइलेट देता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। सारी जानकारी नाइलेट खुद ही इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशंस वगैरह मिलते रहते हैं। तो ये सारी रिक्वायरमेंट वगैरह होती है, दिखाई जाती है। इनके सेंटर्स वगैरह कहाँ कहाँ हैं, दुलई है, गोरखपुर है, छत्तीसगढ़ है। और एडमिट कार्ड भी आप यहाँ से देख सकते हैं अपना, जो कि अभी जनवरी का तो एग्ज़ाम फिलहाल हो गया है, क्योंकि अब जुलाई का वही आपका लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास आएगा। तो यहाँ पे आप आ जाइए। नाइलेट की एक साइट है, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आने के बाद आप देखिए गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ जाते हैं। जैसे ही आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में आएंगे तो आपको देखिए जो भी गवर्नमेंट्स के छोटे छोटे कोर्सेस हैं जो नाइलेट कराती है। डोएक का मतलब जो होता है, इसकी एक सोसाइटी होती है, सोसाइटी का नाम है। नाइलेट एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यह है नाइलेट का फुल फॉर्म बच्चों। ये कभी कभी ट्रिपल सी के पेपरों में पूछ लिया जाता है, तो इसको आप, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा। तो चलिए बच्चों मैं आपको ओ लेवल में शिफ्ट करता हूँ। ओ लेवल में चैप्टर में क्या क्या हमको पढ़ना है, M1 मॉड्यूल में क्या पढ़ना है। फिलहाल आज हम M1 मॉड्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप आएंगे कोर्सेस में। देखिए यहाँ कुछ डिजिटल लिटरेसी कोर्सेस दिए गए हैं। तो जबकि ये कोर्सेस जो नाइलेट कराती है वो सर्टिफिकेट कोर्सेस होते हैं। आपको जाना है नॉन फॉर्मल कोर्सेस के अंदर, ठीक है। आप आएंगे स्टूडेंट जोन में, कोर्सेस के अंदर जैसे आप आएंगे और आपको मिलेगा यहाँ पे नॉन फॉर्मल कोर्सेस के नाम से। तो आप इसको ओपन कर लीजिए। जैसे आप ओपन कर लेंगे देखेंगे बच्चों आपको नॉन फॉर्मल कोर्सेस के अंदर जो डिप्लोमा कोर्सेस दिखाए गए हैं, नाइलेट कराती है, ए लेवल कराती है, ओ लेवल कराती है, बी लेवल कराती है। जो भी जानकारी लेना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आके बी लेवल, सी लेवल, CHM ओ लेवल, MAT ओ लेवल, तो ये बहुत सारे सिलेबस है इनके पास है, कुछ ऑलरेडी ये लोग करवाते हैं। तो हम लोग ओ लेवल के बैच में शिफ्ट हो रहे हैं। तो ओ लेवल के सिलेबस में आना है तो आपको व्यू सिलेबस आपको दिख रहा होगा बच्चों। आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। कितने घंटे में हमको इसको फिनिश करना है, कैसे क्या प्रोसेस है, तो आप देख लीजिए। मैं आपको पहले सिलेबस दिखा दूं, अप्लाई करने से पहले फॉर्म, सिलेबस क्या क्या है। रिवाइज सिलेबस 5 आ गया है, मैंने आपको बता दिया है। जो बच्चे पुरानी बुक पढ़ रहे हैं उसको ना पढ़ें, नई गाइडलाइन के थ्रू पढ़ाई करें बच्चे। देखिए इन्होंने दिया है कंटेंट्स, कुछ दिया गया है अबाउट द
रिवाइज सिलेबस, नाइलेट ने अभी बता दिया मैंने कि रिवाइज कर दिया सिलेबस, यानी पहले R4 चलता था बच्चों, अब R5 आ गया है। तो इसके देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आप पढ़ लीजिएगा। एग्जामिनेशन पैटर्न, ये सारी चीज़ दे दी है। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, मतलब ओ लेवल करने के बाद जो भी जानकारियाँ यहाँ पे दी गई हैं। देखिए आपका जो सिलेबस है वो बन के आ गया, पहला यहाँ पे दिखाया जा रहा है सिलेबस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, जो कि M1R5 का जो नाम है, ये आपका जो कोर्स का नाम है, जो सिलेबस है आपका पहला वाला पैकेजेस है जो, उसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस। और सेकेंड सिलेबस आपका जो दिया गया है M2R5 का सिलेबस है, वो है आपका वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। थर्ड नंबर है, अभी इसके पहले जो होता था, हम लोग जब इसके पहले प्रिपरेशन करवाते थे 2020 या 19 के पहले, तो उसमें M3R5 के सिलेबस में C प्रोग्रामिंग रहता था बच्चों। तो उसको हटा के अब क्या कर दिया गया, पाइथन जोड़ दिया गया है। M3R5 का जो सिलेबस है उसके स्थान पे पाइथन जोड़ दिया गया है। ये आपका पाइथन का सिलेबस है बच्चों, ये देख लीजिए। तो अब आपको एक पैकेज में M3R5 के पेपर में पाइथन पढ़ना है, और M2R5 लगभग वही है, कुछ बहुत थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है। और इसी तरीके M1R5 में थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया, जबकि आपका M3R5 में पूर्ण रूप से पूरा कंप्लीट ही चेंज कर दिया गया, जबकि C प्रोग्रामिंग होता था उसे पाइथन कर दिया गया है। और अभी सिलेबस जो अभी चेंज किया गया है, जिसमें ITC वगैरह होता था, मल्टीमीडिया होता था, उसके स्थान पे M4R5 का पूरा सिलेबस इन्होंने चेंज कर दिया है, जिसका नाम है IoT। IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इन्होंने एक नया चैप्टर जोड़ दिया है जो कि इलेक्ट्रॉनिक से है, आर्डुइनो वगैरह इसमें यूज होते हैं। हम आपको जब प्रिपरेशन कराएंगे तो आपको बताएंगे किस तरीके से IoT का सिलेबस क्या क्या होता है, इसमें कैसे कैसे पढ़ना है आपको, हमें गाइड करिए, हम आपको अच्छे तरीके से टीच करेंगे बच्चों। इसमें एक सिंपल प्रैक्टिकल असाइनमेंट होता है, जो कि इन चारों पेपरों को आपको पहले क्वालिफाई करना है। M1R5 पहला पेपर होगा, दूसरा पेपर आप M2R5 दे सकते हैं। आप चाहें तो इन पेपरों को बच्चों इकट्ठा एक बार में, यानी 6 महीने जुलाई में, जो 2021 के जुलाई में पेपर होने हैं, आप चाहो तो एक बार में ही पेपर दे सकते हो। और इस तरीके आपको काफ़ी ज़्यादा लोड भी पड़ जाएगा, लेकिन आप 2-2 करके पेपर में सजेस्ट करूँगा कि बच्चों आप 2-2 पेपर ही दीजिए, M1R5 और M2R5, जबकि जुलाई में आप इसे क्रैक करिए। उसके बाद 2 पेपर आप दे दीजिए जनवरी 2022 में। तो उसमें क्या होगा, तो 2 पेपर आप उस समय क्रैक कर लेंगे, यानी M3 और M4, और एक पेपर आपका बचता है प्रैक्टिकल भी आप जनवरी में के लास्ट तक में आप कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आपका अप्रैल मई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा लगभग। तो ये है बच्चों फिलहाल अभी का सिलेबस। तो ये सारे कोर्सेस हैं आपके, देख लीजिए अच्छे से। और इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है कि सिंपल क्वेश्चन पेपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस, M1R5 का जो सिलेबस दिखा रहे हैं उन्होंने। नीचे आ जाइए, मैं आज आपको और कुछ दिखा दूं, कैसे कैसे इसके प्रोसेस है। देखिए इसका जो एग्जामिनेशन सिस्टम दिया गया है, बताया इन्होंने रिवाइज सिलेबस का, ओ लेवल IT सिलेबस हम भी इफेक्टेड इन जनवरी 2010 एग्जामिनेशन। इन्होंने जब से स्टार्ट किया है तब से इन्होंने तब का रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। फिलहाल ये हमारी चीज़ काम की चीज़ नहीं है। ये देखिए नाइलेट कोर्स कौन कौन से कराती है, देख लीजिए। नाइलेट O लेवल कराती है, फाउंडेशन कोर्सेस है, A लेवल एडवांस डिप्लोमा कोर्सेस है, B लेवल MCA इक्विवेलेंट है, मतलब MCA के समकक्ष है बच्चों। B लेवल जो होता है वो MCA के समकक्ष है, और C लेवल MTech लेवल के समकक्ष है, मतलब काफ़ी हाई लेवल के कोर्सेस है। और डिजिटल लिटरेरी कोर्सेस में क्या दिया इन्होंने, ये सर्टिफिकेट कोर्सेस होते हैं बच्चों, ACC, BCC एवरेज इन कंप्यूटर कंसेप्ट, BCC बेसिक कंप्यूटर कोर्स, CC कंप्यूटर, ये तो आप CC का नाम तो सुने ही होंगे बच्चों। तो CC काफ़ी ज़्यादा इस समय गवर्नमेंट जॉब में मांग रहा है। CC प्लस होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट ऑफ प्लस, EC से एक्सपर्ट कंप्यूटर कोर्सेस होते हैं। तो ये नाइलेट के बच्चों कुछ कोर्सेस हैं जो इनमें से आपको करना है, वो आप कर सकते हैं।
चलिए बच्चों आगे शिफ्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए इसके कुछ सेंटर बनाए गए हैं, जहाँ केंद्र बनाए गए हैं पूरे भारत में, कहाँ कहाँ पे हैं वो भी आप देख लीजिए। छत्तीसगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गोरखपुर, हरिद्वार, तो जम्मू, पटना, रांची, न्यू दिल्ली, ऐसे बहुत सारे शहरों के नाम दिए हैं इन्होंने, जहाँ जहाँ इनके सेंटर्स बने हुए हैं, जहाँ से इनकी सारी फैसिलिटी दी जाती है। उनके कुछ कॉन्टैक्ट सेंटर भी दिए, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए जाते हैं, जिससे हम लोग कभी भी कोई मिसिंग या कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो वहाँ से उन इन्फॉर्मेशन की जानकारी हम लोग लेते रहते हैं। तो देखिए कुछ ऐसे और भी सिलेबस हैं। आगे नेक्स्ट हम शिफ्ट करते हैं बच्चों अपनी क्लास को। देखिए इसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है। अगर हम लोग ओ लेवल कोर्स कर लेते हैं तो इसमें हम लोग किस बेस पे जॉब पा जाते हैं। यूज़र यहाँ पे दिया गया है, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर, मतलब जो भी यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर की जॉब पा सकता है, वेब डिज़ाइनर की जॉब पा सकता है, वेब पब्लिकेशन असिस्टेंट मतलब एक असिस्टेंट प्रोग्रामर के रूप में काम कर सकता है, ऑफिस ऑटोमेशन असिस्टेंट के रूप में काम कर सकता है, IoT एप्लीकेशन इंटीरियर के रूप में काम कर सकता है। तो इस तरीके के ये 3-4 कोर्सेज दिए गए हैं यहाँ पे, तो जिसको आप इस तरीके की कोर्स करके इस तरीके की जॉब आप हासिल कर सकते हैं। तो इसमें देखिए सिस्टम इन्होंने दिया है, कैसे हमको एक सर्टिफिकेट पाना है। तो यहाँ पे का जो छोटा सा प्रोसेस था, पहले आप क्या करते हैं, एप्लीकेशन फिल करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं, फिर आपका सर्टिफिकेशन होता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देख लीजिए कितने घंटे का कोर्स है। M1R5 इन्होंने दिखाया, M1R5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड बेसिक सिस्टम। इसका जो थ्योरिकल पार्ट है वो 48 घंटे का है, जबकि लर्निंग प्रैक्टिकल जो पोर्शन है वो 72 घंटे का है। टोटल लर्निंग आवर्स यहाँ पे 120 आवर्स दिया गया है। इतने घंटे में हमको M1R5 खत्म करना है। आप 1-1 घंटे पढ़ते हैं तो कितने दिन लगाएंगे, 2-2 घंटे पढ़ेंगे तो कितने दिन लगाएंगे, तो उस हिसाब से यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में, अच्छे से वो लोग गाइड कर सके अपने आप को। फिर M2R5 का जो सिलेबस है वो कितने घंटे का प्रोसेस है, वो भी 48 घंटे का थ्योरिकल पोर्शन है, और प्रैक्टिकल पोर्शन जो दिया गया है वो 72 घंटे का बच्चों, टोटल 120 आवर्स का ही है। पाइथन प्रोग्रामिंग जो दी गई M3R5 में जो शिफ्ट होगा, तीसरा जो पेपर आपका होगा, वो भी वही सेम टू सेम है, देख लीजिए। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स उतने ही घंटे पढ़ना है। जो चारों सिलेबस हैं इनको उसी तरीके पढ़ना है, उसी तरीके गाइड करना है, उतने ही घंटे पढ़ना है, इसीलिए 1 साल में से कंप्लीट करना है। बच्चे कुछ 6-6 महीने में भी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि आज की डेट में जो ऑफिस वगैरह में वर्क करते हैं उनके पास समय नहीं होता है। प्रैक्टिकल, इन्हीं का प्रैक्टिकल होना है, सब में से एक क्वेश्चन आएंगे, हम आपको बताएंगे। एक प्रोजेक्ट सबमिट होता है, एक प्रैक्टिकल होगा, जो कि एक आपके किसी आपका एडमिट कार्ड आएगा, उस एडमिट कार्ड में आपके प्रैक्टिकल का पोर्शन दिया रहेगा, किस तरीके से आपको प्रैक्टिकल कहाँ पे कैसे देना। जैसे आप लोग इनका एग्जाम देने जाएंगे, उसी तरीके आपको, जैसे आपका जुलाई में होता है एग्जाम तो कंप्लीट होता है, तो आपको जुलाई के लास्ट तक में कोई डेट मिल जाती है। उस तरीके जनवरी में अगर कोई एग्जाम होता है तो जनवरी में कोई ना कोई डेट आपको मिलेगी प्रैक्टिकल की। फिर उसके बाद आप प्रोजेक्ट सबमिट कर देते हैं, जिसमें से आपको, जिसे वाइवा वगैरह कहते हैं आप, तो उतना कंप्लीट होने के बाद टोटली आपके सारे नंबर्स ऐड होकर यहाँ पे मार्कशीट इशू हो जाती है। ये सारे स्टेप आप फॉलो कर लेते हैं तब। अगर ये कोई भी स्टेप इसमें से रुक जाता तो आपकी मार्कशीट बच्चों फंस जाएगी। इसके बाद देख लीजिए आगे शिफ्ट होते हैं हम लोग अगले सिलेबस की ओर। बच्चों M1R5 में पढ़ना क्या क्या है, मैं पहले आपको बता दूं M1R5 में पढ़ना क्या क्या है। इसमें एक और अपग्रेडेशन है, देख लीजिए। जो पेपर्स का मॉड्यूल्स के कितने मैक्सिमम मार्क्स दिए गए हैं, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 में सब में एक मॉड्यूल 100 नंबर का है, एक फिर सारे मॉड्यूल्स 100 नंबर के, नहीं 500 मैक्सिमम मार्क्स आपको लाने हैं, जिसमें से आपको जो भी मार्क्स आएंगे उस हिसाब से आपकी मार्कशीट इशू होगी। तो कुछ यहाँ पे बच्चों पास परसेंटेज दिखाया गया, कितने ग्रेड से कैसे क्या बनेगा। तो देखिए 50% अबव 50% के आसपास, 55% के आसपास आप बच्चों यहाँ पे डी ग्रेड पाएंगे।
जबकि 50% से अगर कम मार्क्स आते तो आप फेल हो जाएंगे। 55 से 65 के बीच अगर नंबर आपके आते हैं तो आप सी ग्रेड से क्वालिफाई होते हैं। अगर आपका 65 से 75 के बीच में अगर मार्क्स रहते तो आप बी ग्रेड में शिफ्ट हो जाते हैं। 75 से अगर 85 के पास मार्क्स आते तो आप ए ग्रेड में आते हैं। अगर 85 के अबव आते हैं तो आप एस ग्रेड में क्वालिफाई हो जाते हैं। तो ये कुछ परसेंटेज थे जो कि आपको इन्हीं के बीच में लाना है। अगर मिसिंग हुआ, अगर 50 से तनिक भी मार्क्स कम हो जाएंगे बच्चों तो आप फेल हो जाएंगे। तो बच्चों अगले टॉपिक में हम लोग शिफ्ट करते हैं अपने बैच को। देखिए यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का सिस्टम दिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है कई तरीके के। मैं आपको भी जब ऑनलाइन फॉर्म भरना बताऊंगा तो आपको दिखाऊंगा किस तरीके से किया जाता है। इसके जो कट ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का सिस्टम होता है, इन्होंने बताया कि जनवरी एग्जामिनेशन के लिए प्रेजेंटिंग जो दिया गया है वो 13 जून दिया गया है, जबकि जुलाई एग्जामिनेशन के लिए प्रेजेंटिंग डेट जो दी गई है वो 31 दिसंबर दी गई है। तो इन्हीं कट ऑफ डेट का मतलब ये रहता है कि आप इसके बाद से कोई आप फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर सकते। नाइलेट तब तक में आपका पूरा कंप्लीट हालत में कर देता है, सबमिटेड कर देता है फॉर्म, एप्लीकेशंस वगैरह, तो इससे आपके कोई करेक्शन नहीं कर पाएगा इस डेट तक। जबकि दिसंबर में अगर कोई लास्ट अगर कोई इशू होता है तो आप सही करा लीजिए, अगर सही करा लेते तो जिससे आपका जनवरी में एग्जाम हो जाएगा। इसी तरीके जुलाई में जब एग्जाम होता है तो जून 30 तारीख तक इन्होंने फैसिलिटी दे रखी कि कोई प्रॉब्लम है आप हमें मेल के थ्रू या जैसे भी आप इंफॉर्मेशन देंगे तो हम आपको करेक्शन सही कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है बच्चों। आज हम इंट्रो क्लास ले रखे हैं, धीरे धीरे करके सारी क्लासेस हम लोग फिनिश करेंगे। देखिए बच्चों कुछ और इन्फॉर्मेशन आ गई है यहाँ पे। ड्यूरेशन ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 3 आवर्स ड्यूरेशन दिया गया, इंक्लूडिंग वाइवा वाइज। 3 आवर्स का मतलब 3 घंटे का होता है, जिसमें आपको 100 मार्क्स लाने होते हैं, जिसमें 80 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं, 20 नंबर वाइवा के होते हैं। वाइवा आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में देना होता है और प्रैक्टिकल भी इसी तरीके उसी इंस्टीट्यूट में देना होता है। आपका एकेडमिट कार्ड इशू होता है। जो कुछ हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है यहाँ पे हार्डवेयर के बारे में दिया है, इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। जो मैं आपका M1R5 का सिलेबस दिखा दूं। M1R5 लंबी कहानी बच्चों में नहीं पढ़ना है, छोटा छोटा प्रोसेस है जो हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए मेन पोर्शन ये है जो कि आपको खत्म करना है बच्चों जी। मॉड्यूल यूनिट जो आपका दिया है M1R5 का जो सिलेबस है, पहले बच्चों आपको खत्म करना है पहले सप्ताह में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें यहाँ से आपको 10 नंबर के मार्क्स मिलेंगे। इतना खत्म करने के बाद इतना आप पढ़ेंगे, जो भी आपका मॉड्यूल्स बनेगा, पेपर्स बनेगा, वो 10 नंबर का उसमें से उठेगा क्वेश्चन। फिर बच्चों आपको वर्ड प्रोसेसिंग पढ़ना है, सेपरेट शीट पढ़ना है। बच्चों अभी सिलेबस मैंने बताया चेंज हो गया है, तो वर्ड के स्थान पे बच्चों आपको राइटर पढ़ना होगा, क्योंकि लिब्रा ऑफिस शुरू हो गया है। नाइलेट ने लिब्रा ऑफिस जोड़ दिया है, वर्ड प्रोसेसिंग को हटा दिया है। इसी तरीके से सेपरेट शीट बनाया गया है यहाँ पे, तो सेपरेट शीट के स्थान पे आप बच्चों आपको कैल्क पढ़ना है, यानी कैलकुलेटर जैसे होता है। प्रेजेंटेशन के स्थान पे इम्प्रेस पढ़ना है, जो कि नया सिलेबस है, पुराना बच्चों ना पढ़िएगा, नहीं आपको दिक्कत होगी। जिसमें से 20 नंबर का वर्ड से क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर का आपका एक्सेल से क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर का प्रेजेंटेशन से क्वेश्चन आएंगे। फिर लास्ट में आता है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WW सोशल नेटवर्किंग एंड ई कॉमर्स सर्विसेज क्या होती हैं। ये कुछ इंट्रोडक्शन है बच्चों, इनको पढ़ लेना है। ये कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन है और ये आपका इंट्रोडक्शन पोर्शन है। इस तरीके डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स दिया गया है, इसमें भी कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन है, कुछ थ्योरिकल पोर्शन है। तो ये आपका मिला के 100 मार्क्स के हो जाएंगे। इतना ही सिलेबस आपको बच्चों पढ़ना है, ये सारी चीजें। ये फर्स्ट मॉड्यूल करा बच्चों को सिलेबस। बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब शिफ्ट होंगे तो आपको बताएंगे सारी चीजें। आज के लिए फिलहाल यही हमारा समय समाप्त होता है।